हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हॉलीवुड मूवीज एक्सप्लेनर। आज हम आपके लिए एक ड्रामा रोमांस फिल्म लाए हैं जिसका नाम है क्रूल इंटेंशन। न्यूयॉर्क सिटी में सेबेस्टियन नाम का एक लड़का अपनी एक लग्जरियस कार चलाकर अपनी थेरेपिस्ट डॉक्टर ग्रीनबाउम से मिलने जा रहा था। सेबेस्टियन डॉक्टर से अपनी एक्सट्रीम सेक्सुअल डिजायर के बारे में बातें करता है। डॉक्टर कहती है कि शायद उसकी ऐसी कंडीशन उसके घर के माहौल की वजह से है। फिर डॉक्टर उससे एक अपनी लिखी हुई बुक रिकमेंड करती है। सेबेस्टियन फिर डॉक्टर की लेग्स की फोटोज लेने की बात करता है, लेकिन डॉक्टर उसे कहती है कि वो अब उसे 1 मंथ तक नहीं मिल सकती है। फिर सेबेस्टियन डॉक्टर की बेटी की फोटो देखकर कहता है कि उसे इस टाइप की लड़की चाहिए। डॉक्टर उसकी बात अनसुनी करती है और उसके हाथ से फोटो लेकर रख देती है और वहाँ से उसे जाने को कहती है। सेबेस्टियन के जाने के बाद डॉक्टर की बेटी का कॉल आता है। वो रोते रोते अपनी माँ से कहती है कि उसकी फोटोज एक लड़के ने इंटरनेट पर वायरल कर दिया है। डॉक्टर गुस्सा होती है कि वो ऐसे ही किसी पर भी भरोसा कैसे कर सकती है। तो वो लड़की कहती है कि वो लड़का बहुत अच्छा था और हमेशा मेरी लेग्स की फोटो लेने की बातें करता रहता था। डॉक्टर समझ जाती है कि वो सेबेस्टियन है और उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन सेबेस्टियन डॉक्टर को नजरअंदाज करके वहाँ पे दूसरी लड़की के साथ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें कैथरीन दिखाई जाती है, जो कि एक बहुत ही अमीर और बहुत ही अच्छी इमेज वाली टीनेजर होती है, जिससे मिलने मिसेस कैल्डवेल आई होती हैं उनकी बेटी सिसिल के साथ। कैथरीन बहुत ही अच्छी और मॉडल स्टूडेंट होती है और मिसेस कैल्डवेल चाहती हैं कि उनकी बेटी सिसिल भी कैथरीन की तरह बने। सिसिल बहुत ही चाइल्डिश थी और बहुत ही बच्चों जैसी हरकतें करती है। कैथरीन की तरह मैच्योर बनाने के लिए मिसेस कैल्डवेल उसे कैथरीन के पास लाई थी। कैथरीन भी सिसिल को अपनी तरह बनाने के प्रॉमिस करती है। कैथरीन अपनी मैच्योरिटी का श्रेय गॉड को देती है, इसलिए वो हमेशा अपने पास एक क्रॉस रखती है। तभी वहाँ कैथरीन का स्टेप ब्रदर सेबेस्टियन आ जाता है, जिसे देखकर मिसेस कैल्डवेल और उनकी बेटी सिसिल वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कैथरीन असली रंग दिखाना शुरू करती है। वो उस क्रॉस में से कोकेन निकाल कर लेती है। फिर सेबेस्टियन को अपने असली प्लान बताती है कि वो सिसिल की लाइफ खराब कर देगी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने सिसिल के लिए उसे छोड़ दिया था। कैथरीन सेबेस्टियन को सेड्यूस करके उसे अपने प्लान में शामिल करना चाहती थी, लेकिन सेबेस्टियन ना कर देता है क्योंकि सेबेस्टियन की नजर इस बार एनेट नाम की एक लड़की पर थी, जो उनके स्कूल के हेडमास्टर की बेटी थी। फिर सेबेस्टियन कहता है कि वो उनकी आंट के साथ रहने वाली है, इसलिए सेबेस्टियन वहीं जाएगा और समर में उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। कैथरीन कहती है कि एनेट उसके जाल में नहीं फंसेगी और दोनों शर्त लगाते हैं। कैथरीन कहती है कि अगर वो शर्त जीत गई तो सेबेस्टियन को उसे अपनी विंटेज कार देनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो शर्त हार गई तो सेबेस्टियन उसके साथ जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि पूरे शहर में वही एक लड़की थी जिसे सेबेस्टियन अपना नहीं बना सकता था और जो चीज सेबेस्टियन को अंदर से खा रही थी। पहले तो सेबेस्टियन इस चीज को ना कह देता है, लेकिन बाद में कैथरीन के ज्यादा ऑफर करने पे वो इस बैट के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद सेबेस्टियन अपनी आंट के घर जाता है, जहाँ पे एनेट और उसकी आंट घुड़सवारी कर रहे थे। दोनों को गन शॉट सुनाई देती है तो वो सेबेस्टियन के पास आते हैं। सेबेस्टियन फिर एनेट को पूरा घर दिखाता है और कहता है कि उसने एनेट के बारे में आर्टिकल पढ़ा है, लेकिन उसे एनेट झूठी लगती है। एनेट उससे गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि लोगों ने उसे पहले ही बता दिया था कि सेबेस्टियन कितना बड़ा प्ले बॉय है। दूसरी ओर हमें दिखाते हैं कि कैथरीन सिसिल के घर से मिलने गई है, जहाँ पे सिसिल अपने शैलो टीचर रोनाल्ड के साथ शैलो बजाना सीख रही है। कैथरीन देखते ही समझ जाती है कि रोनाल्ड सिसिल को पसंद करता है और वो रोनाल्ड को अपने प्लान में शामिल करने का सोचती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि सेबेस्टियन अपने फ्रेंड ब्लेन से बात करता है कि किसी ने एनेट को उसके बारे में बुरा भला कहा है। ब्लेन कहता है कि वो जरूर ग्रेग ने कहा होगा, क्योंकि एनेट और ग्रेग बहुत अच्छे दोस्त थे। सेबेस्टियन कहता है कि शायद ग्रेग को एनेट पसंद है, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। तो ब्लेन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ग्रेग तो मुझे गे लगता है और वो अभी तक सबके सामने नहीं आया है। तो सेबेस्टियन प्लान बनाता है कि आज रात ब्लेन अपने रूम में ग्रेग को बुलाए और दोनों इंटीमेट हो और अपना दरवाजा लॉक नहीं करे, ताकि वो अंदर आके ग्रेग को पकड़ ले। फिर ब्लेन ग्रेग को फोन करता है, उसे रात को मिलने के लिए बुलाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैथरीन और सिसिल एक जगह पार्क में बैठ के बातें कर रहे हैं और कैथरीन सिसिल से कोर्ट रेनल्ड्स के बारे में पूछती है, जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। तो सिसिल बताती है कोर्ट ने उसके लिए किसी बेवकूफ सी लड़की को छोड़ दिया था। सिसिल को ये नहीं पता होता है कि वो लड़की कैथरीन ही है, तो कैथरीन जरा सा नाराज हो जाती है। फिर सिसिल कहती है कि कोर्ट उसे मिलने के लिए बुलाता रहता है, लेकिन वो नहीं जाती है क्योंकि उसने आज तक कभी किसी को किस नहीं किया है, इसलिए उसे डर लगता है। तो कैथरीन उसे किस करना सिखाती है। जैसे ही सिसिल थोड़ी शांत
मंथ होती है तो कैथरीन से कहती है कि अब हम अपनी टंग का यूज करेंगे। फिर वो दोनों एक पैशनेट किस करते हैं। फिर कैथरीन उसे छोड़ देती है। सिसिल वहीं पे सिड्यूस हो जाती है। फिर कैथरीन उसे कहती है अगर तुम चाहो तो इसकी प्रैक्टिस अपने दोस्त रोनाल्ड पे कर सकते। सिसिल शर्मा जाती है और वो कैथरीन से बताती है कि रोनाल्ड और वो एक दूसरे को लव लेटर सेंड करते हैं, लेकिन उसने वो लव लेटर छुपा के रखे हैं अपनी माँ के डर से। तो कैथरीन कहती है कि तुम वो लव लेटर मुझे दे दो, मैं मेरे घर छुपा दूंगी, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम दोनों को मेरे घर मिलवा भी सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि सेबेस्टियन स्विमिंग पूल के पास बैठा हुआ है और वहाँ रोमांटिक गाने बजा रहा है। तभी वहाँ एनेट आती है। सेबेस्टियन उसे एक बैग देता है जिसपे उसका नाम लिखा होता है और उसे अपने साथ स्विमिंग करने के लिए बुलाता है। एनेट जाती है और स्विम सूट चेंज करके आती है। तभी आकर वो देखती है कि सेबेस्टियन ने कुछ भी कपड़े नहीं पहने और देखकर वो चौंक जाती है। सेबेस्टियन उसे मुड़ने के लिए कहता है। फिर वो दोनों स्विमिंग पूल में जाते हैं। सेबेस्टियन उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन एनेट उसकी बातों में नहीं आती है और कहती है कि जो लेटर उसे मिला था उसमें उसके बारे में बहुत बुरा भला लिखा था और वो जानती है कि वो सिर्फ लड़कियों को सेड्यूस करना जानता है, और वहाँ से चली जाती है। गुस्सा हुआ सेबेस्टियन ब्लेन के घर जाता है और वहाँ ग्रेग और ब्लेन को इंटीमेट पोजीशन में देख के उनकी फोटो खींच लेता है। फिर ब्लेन को कहता है कि तुम बताओ कि तुमने एनेट को मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा। तो ब्लेन कहता है कि उसने किसी से भी कुछ भी नहीं कहा है। तो वो कहता है ठीक है, तो तुम पता करो कि एनेट को मेरे बारे में बुरा भला किसने कहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एनेट और ग्रेग बातें करते करते कहीं जा रहे हैं और ग्रेग एनेट को बताता है कि सेबेस्टियन उसे बहुत पसंद करता है, वो सेबेस्टियन के बारे में क्यों खराब सोचती है। वो कहती है कि उसे किसी ने लेटर लिखा था कि सेबेस्टियन अच्छा लड़का नहीं है। तो ग्रेग पूछता है कि तुम मुझे तो बताओ वो लेटर तुम्हें किसने लिखा था। तो एनेट बताती है कि वो लेटर उससे मिसेस कॉल्डवेल ने लिखा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैथरीन ने जो हिडन कैमरा सिसिल के रूम में छुपा के रखा है उसमें से वो सिसिल और रोनाल्ड की हरकतें नोटिस कर रही है। फिर सेबेस्टियन कैथरीन को बताता है कि मिसेस कॉल्डवेल ही एनेट को उसके बारे में उल्टा सीधा चढ़ा रही है, इसीलिए अब वो सिसिल की इमेज खराब करने के लिए कैथरीन का साथ देने के लिए तैयार है। ये सुनते ही कैथरीन खुश हो जाती है और सेबेस्टियन को सिड्यूस करते करते उससे बताने लगती है कि कैसे वो सिसिल की इमेज खराब करेगी। वो चाहती है कि सेबेस्टियन सिसिल को इतना खराब कर दे कि सिसिल की इमेज पूरे स्कूल और पूरे टाउन में सबसे ज्यादा खराब हो जाए। तभी कोर्ट जो उसे छोड़कर चला गया था उसे अपनी गलती का एहसास होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कैथरीन मिसेस कॉल्डवेल के पास जाकर रोनाल्ड और सिसिल के बारे में सब कुछ बता देती है। मिसेस कॉल्डवेल गुस्सा होकर रोनाल्ड और सिसिल के पास जाती है और रोनाल्ड को वहीं नौकरी से निकाल देती है और उसे बुरा भला भी कहती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैथरीन सिसिल को फोन करके बताती है कि रोनाल्ड का उसे लेटर आया हुआ है। फिर सेबेस्टियन कहता है हम तुम्हें रोनाल्ड का लेटर तुम्हारे घर नहीं दे सकते, क्या पता तुम्हारी मम्मी देख ले, इसलिए तुम यहीं आ जाओ, हम तुम्हें यहीं सब समझा देंगे। तो रात को सिसिल अपने कमरे में एक डॉल रख के उसे ढाक कर वहाँ से सेबेस्टियन के घर आती है। सेबेस्टियन उसे आइस टी कहकर ड्रिंक पीने के लिए देता है। थोड़ी देर में वो ड्रंक हो जाती है। फिर सेबेस्टियन उसके फोटो लेने लगता है। वो सही से सेक्सी पोजेस नहीं दे रही होती है तो सेबेस्टियन उसकी जैकेट की चेन खोल देता है और उसे कहता है कि अब तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वो कुछ पोजेस देती है। फिर सेबेस्टियन उसे कहता है कि पता है तुम ज्यादा अच्छी कब लगोगी जब तुम सारे कपड़े उतार दोगी। ये सुन के सिसिल अपना जैकेट बंद कर लेती है और उसे कहती है कि अब मैं घर जा रही हूँ। तो सेबेस्टियन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मम्मी को बुला सकता हूँ, वो तुम्हें आके घर ले जाएंगी। तो सिसिल उसे कहती है ऐसा मत करो। फिर भी सेबेस्टियन उसे ब्लैकमेल करता है। तो सिसिल उसके घुटनों में गिर जाती है और उसे कहती है कि तुम जो चाहोगे वो मैं करूंगी, लेकिन मेरी मम्मी को फोन करके मत बुला। तो सेबेस्टियन कहता है मुझे तो बस एक किस चाहिए। तो सिसिल इस बात के लिए अग्री हो जाती है। फिर एक उसके पैंट उतारने लगता है और उसे वहाँ किस करने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेबेस्टियन अपनी आंट के घर है जहाँ पे सिसिल और एनेट साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सेबेस्टियन सिसिल की तरफ डिस्गस्टेड जेस्चर्स करता है। वो देख के सिसिल वहाँ से चली जाती है। फिर सेबेस्टियन की आंट आकर एनेट और सेबेस्टियन से कहती है कि उन्होंने एक वॉलंटरी एक्टिविटी रखी है और वो चाहती है कि वहाँ पे एनेट और सेबेस्टियन साथ में जाएं। तो उन्हें इस बात के लिए अग्री कर देते हैं। वहाँ जाने के बाद एनेट सेबेस्टियन के साथ ज्यादा बुरा व्यवहार नहीं करती है और वो समझ जाती है कि सेबेस्टियन इतना भी बुरा नहीं है। सेबेस्टियन कभी हंसता नहीं है, इसलिए वो सेबेस्टियन को हंसाने के लिए उल्टे सीधे फेसेस बनाने लगती है और उसके ऐसे फेसेस देख के सेबेस्टियन फाइनली हंसता है। फिर एनेट सेबेस्टियन का हाथ पे हाथ रखती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिसिल कैथरीन को बताती है कि कल रात को सेबेस्टियन ने उसके साथ क्या किया और उसके बाद उसे बहुत ज्यादा अच्छा फील हुआ। तो कैथरीन उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो सेबेस्टियन के साथ इंटीमेट होकर रोनाल्ड के साथ इंटीमेट होने की प्रैक्टिस कर सकती हो। और तो और उसे कहती है कि तुम जितने लड़कों के साथ हो सको उतने लड़कों के साथ इंटीमेट हो। तो सिसिल उसे कहती है कि ऐसा करने से तो वो एक बहुत ही बुरी औरत बन जाएगी ना। कैथरीन कहती है कि सभी लोग ऐसा करते हैं लेकिन वो सबको इस बारे में बताते नहीं है, ये एक सीक्रेट सोसाइटी की तरह है। सिसिल ये सुन के खुश हो जाती है।
नेक्स्ट सीन में हम दिखाते हैं कि सिसिल और सेबेस्टियन एक ही बेड में हैं और अब सिसिल को इन सब चीजों में मजा आने लगा। वो फिर से सेबेस्टियन के ऊपर आती है और फिर से उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार सेबेस्टियन उसे बेड से गिरा देता है क्योंकि वो अपनी डायरी में कुछ लिख रहा होता है। अब सेबेस्टियन को धीमे धीमे एनेट से प्यार होने लगता है। तभी कैथरीन वहाँ आती है और उसे बताती है कि अभी भी उनकी बेट ऑन है। तो सेबेस्टियन कहता है कि अब उसे ये बेट नहीं करनी है और कहता है कि वो अब सच में एनेट से प्यार करने लगा है। तो कैथरीन कहती है कि ठीक है, इसका मतलब अब उसकी लग्जरियस कार कैथरीन की हो जाएगी। लेकिन सेबेस्टियन ये सुनते ही वापस से अपने बेड में आ जाता है और एनेट के पास जाता है और उसे गाल पे किस करता है और धीमे से होठों पे किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन तभी एनेट सेबेस्टियन को धक्का दे देती है। सेबेस्टियन और वो एक दूसरे को सॉरी कहते हैं, लेकिन फिर अचानक से सेबेस्टियन उसे कहता है कि वो सॉरी नहीं है और वो उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन ये सब सुन के एनेट वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। रात को सेबेस्टियन एनेट के रूम में जाता है और उसे कहता है कि वो न्यूयॉर्क छोड़ के फ्रांस जा रहा है क्योंकि वो एनेट के आजू बाजू नहीं रह सकता है। वो एनेट से बहुत प्यार करता है और उसे लगता है कि एनेट भी उससे प्यार करती है, लेकिन वो बहुत हिपोक्रेट हो रही है। एनेट उसकी बात मना कर देती है, लेकिन सेबेस्टियन उसे अक्यूज करता है कि तुम प्यार चाहती हो, लेकिन जब मैं तुम्हें देता हूँ तब तुम एक्सेप्ट नहीं करती हो, तो ऐसा प्यार मुझे नहीं चाहिए। और सेबेस्टियन जैसे ही वहाँ से जाने वाला होता है, एनेट उसे रोक लेती है और रूम का डोर लॉक कर देती है। फिर दोनों किस करते हैं और एनेट बेड पे बैठ के अपने शर्ट को अनबटन करती है, लेकिन तभी सेबेस्टियन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सॉरी कह के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एनेट भी सेबेस्टियन की आंट का घर छोड़ के जा रही है। सेबेस्टियन उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। फिर सेबेस्टियन ग्रेग को फोन करके पूछता है कि एनेट कहाँ है, तो ग्रेग उसे बता देता है। सेबेस्टियन एनेट को मिलने के लिए वहाँ पहुंच जाता है। दोनों ही एक दूसरे को देख के खुश होते हैं और बहुत ही पैशनेट किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों सेबेस्टियन के घर पे इंटीमेट हो रहे होते हैं। इंटीमेट होने के बाद सेबेस्टियन और वो एक दूसरे को बाय बोलते हैं क्योंकि एनेट अपने घर जा रही होती है। उसके बाद सेबेस्टियन अंदर जाता है जहाँ कैथरीन उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है क्योंकि सेबेस्टियन शर्त जीत चुका था, लेकिन सेबेस्टियन ऐसे मना कर देता है क्योंकि अब उसे एनेट से प्यार हो गया था। लेकिन कैथरीन फिर भी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है। सेबेस्टियन से क्लियरली ना कह देता है। फिर कैथरीन गुस्सा होकर सेबेस्टियन से कहती है कि अगर तुमने एनेट के साथ ब्रेकअप नहीं किया तो मैं एनेट की रेपुटेशन पूरे स्कूल में सबके सामने खराब कर दूंगी। एनेट की रेपुटेशन खराब ना हो इस डर से सेबेस्टियन एनेट के घर जाता है और उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है। ये सुनकर एनेट बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और सेबेस्टियन को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। सेबेस्टियन वहाँ से चला जाता है। सेबेस्टियन वहाँ से अपने घर आता है और वहाँ पे अपने साथ शैंपेन की बोतल लाया होता है और कैथरीन के साथ अपनी शर्त पूरी करने के बाद इंटीमेट होने के लिए कहता है, लेकिन कैथरीन उसे मना कर देती है और वो कहती है कि उसे पहले ही पता था कि सेबेस्टियन का एनेट से प्यार हो जाएगा, फिर भी उसने ये शर्त रखी क्योंकि उसे पता था कि सेबेस्टियन जैसे लड़का किसी से भी प्यार करने के लायक का नहीं है और वो प्यार डिजर्व नहीं करता है। और इसके साथ साथ वो सेबेस्टियन के साथ इंटीमेट होने से मना कर देती है क्योंकि वो लूजर्स के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती है। ये सुनकर सेबेस्टियन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और एनेट के घर उससे माफी मांगने के लिए जाता है। वहाँ जाकर वो उसे अपनी डायरी देता है। एनेट उसकी डायरी पढ़ती है और समझ जाती है कि सेबेस्टियन क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैथरीन रोनाल्ड को फोन करती है और उसे कहती है कि सेबेस्टियन ने उसे मारा है और साथ ही साथ वो रोनाल्ड को अपने पास बुलाती है और वो कहती है कि उसे सिसिल के बारे में भी कुछ बात करनी है। रोनाल्ड सोती हुई सिसिल को गुड बाय किस करके कैथरीन के पास जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेबेस्टियन एनेट के घर के बाहर बैठ के उसका इंतजार कर रहा है। तभी वहाँ रोनाल्ड चलकर आता है और दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कैथरीन ने रोनाल्ड को सब कुछ बता दिया था कि सिसिल और सेबेस्टियन के बीच में क्या हुआ था। इसी बात को लेकर दोनों में हाथापाई हो जाती है। तभी एनेट वहाँ आ जाती है और दोनों को अलग करवाने जाती है। धक्का मुक्की में रोनाल्ड गलती से एनेट को रोड पर धक्का दे देता है जहाँ उसके सामने कार आ रही होती है। ये देखकर सेबेस्टियन उसे बचाने के लिए रोड से धक्का देकर खुद कार के सामने आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। एनेट उसके पास जाती है। सेबेस्टियन उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। एनेट भी कहती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन सेबेस्टियन उस हादसे में बच नहीं पाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेबेस्टियन के स्कूल का नया साल शुरू हो गया है और फर्स्ट डे पे ही उसके लिए फ्यूनरल का इंतजाम किया गया है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल की बाथरूम में कैथरीन वापस से अपने क्रॉस में से निकाल के कोक ले रही है। तभी दूसरा दरवाजा खोलकर एनेट बाहर आती है और वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो कैथरीन को नहीं जानती है और उससे कहती है कि उसे उसके भाई के मरने का
बहुत दुख है और जाते जाते उससे ये भी कहते जाती है कि वो अपने ताकत का सारा श्रेय भगवान को देती है। कैथरीन ये सुन के थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वो उस बात पे ध्यान नहीं देती। फिर नेक्स्ट सीन में कैथरीन बाहर जाती है और सभी को अच्छी स्पीच देती है कि हमें कैसे सेबेस्टियन की मौत से क्या क्या सीखना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे करके सभी स्टूडेंट उस हॉल से बाहर निकल के जा रहे थे। कैथरीन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और कैथरीन भी सबके साथ बाहर जाती है। वो देखती है कि सभी बाहर खड़े होकर कुछ पढ़ रहे हैं। तभी सिसिल उसके पास आती है और उसे भी एक किताब देकर जाती है। जब जैसे ही कैथरीन वो किताब खोल के पढ़ती है वो देखती है कि ये तो सेबेस्टियन की डायरी है जिसमें उसने कैथरीन और अपने बारे में सब कुछ लिखा होता है। कैथरीन ये पढ़कर रोने लगती है। तभी उसके हेडमास्टर पीछे से आता है और कैथरीन का क्रॉस खोल के देखता है जिसमें सच में कोक होता है। ये देख के सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और कैथरीन भी बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करने लगती है क्योंकि अब उसका सच सबके सामने बाहर आ गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एनेट अब सेबेस्टियन की कार चलाकर और उसके शेड्स पहनकर और उसकी डायरी अपने बाजू वाली सीट पर रख के जा रही है और यही मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी कई सारी मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।